हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन में 3D शेप्स। 3D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चाहे आपके क्वेश्चन हो गए क्यूबॉइड पे हो गए या फिर सिलेंडर पे हो गए, क्वेश्चंस आते ही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे की शेप आप देखोगे सेम होती है, ठीक है। वो क्या होता है, वो प्रिज्म होता है। चाहे आप ऐसा बना लो, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की शेप और नीचे की शेप क्या है, सेम है, तो ये हमारी प्रिज्म होगी। ये क्या है, ये प्रिज्म है, क्योंकि देखिए ऊपर भी क्या आपका ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे भी ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो ये प्रिज्म है। ऊपर और नीचे की शेप बराबर होती है। तो लेटरल, इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं 3D में, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोला इसे जाता है, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर हम पढ़ते हैं, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर एक होता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम हिंदी में क्या बोला जाता है, आयतन। तो जैसा कि आपको पता है प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिलेंडर के शेप का भी प्रिज्म हो सकता है, ट्रायंगल के शेप का भी, तो हर एक का आप अलग अलग इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला, जब आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कैसे निकलता है, पेरीमीटर आप निकालते हो, पेरीमीटर, मीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट कर देते हो आप, ठीक है। इससे निकलता है उसका लिटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करते हो आप, लिटरल सरफेस एरिया, ये है लिटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। और आप जब निकालते हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे मैं कर देती हूँ एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, ठीक है। ये हमारा होता है प्रिज्म का निकालने का तरीका। लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट आप करते हो, टोटल सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया ऑफ बेस कर देते हो, और वॉल्यूम में आयतन कैसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब हमारा नेक्स्ट जो है फिगर आता है पिरामिड। क्या आता है, पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड किसी भी शेप का हो जाता है, जैसे प्रिज्म होता है, इसमें क्या होता है, उसमें ऊपर और नीचे सेम होता है, इसमें आप ऊपर ले जाके सबको मिला देते हो। जैसे ये आपका क्या है, एक पिरामिड है, ठीक है। आपने ये बनाया, फिर ये किया आपने, और यहाँ से ये कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया, आपका एक पिरामिड बन गया, ठीक है। तो पिरामिड नीचे से ऊपर जाके मिल जाता है। तो इसका जो हम इसकी बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, LS जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और आपका वॉल्यूम, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का स्लैंट हाइट,
ठीक है। तिर्यक ऊंचाई बेसिकली क्या है, ये वाली जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया जैसे सेम प्रिज्म का होता है प्लस एरिया ऑफ बेस। और आपका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बस कर देते हैं, जैसे प्रिज्म का होता है वैसे इसका होता है एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, ठीक है। ये हमारा पिरामिड का निकल जाता है। अब हमारे आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हैं क्यूब और क्यूबॉइड। इसमें से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं। या फिर ये क्यूब होता है आपका, क्यूब बेसिकली किससे मिलके बना होता है, स्क्वायर से मिलके बना होता है। जैसे देखिए आपने ये बनाया एक स्क्वायर, ठीक है, जिसके सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो आपने जब एक और स्क्वायर वो बॉक्स के फॉर्म में बना दिया तो वो क्या हो गया, वो आपका क्यूब बन गया। तो इसमें सभी सेम है, जैसे अगर ये सेम है आपका ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ क्या है, ए है। जैसे आपके स्क्वायर में होता है वैसे ही सारी इसकी एजेस भी सेम होती हैं, ठीक है, सारी की सारी एजेस सेम होती हैं, वो होता है क्यूब। और क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल से मिलके आपका क्यूबॉइड बनता है। तो इसमें भी क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और क्या होती है, हाइट होती है। जैसे आप मान लीजिए एक बुक का पेज लीजिए, वो आपके रेक्टेंगल का शेप का होगा, है ना। लेकिन आप जब पूरी बुक की बात करोगे तो वो क्या बन चुका है, वो क्यूबॉइड बन चुका है, क्योंकि एक एक पेज से मिलकर उस पेज की मोटाई भी अब आ चुकी है ना बहुत सारी। क्योंकि एक पेज की मोटाई तो नेग्लिजिबल होगी ना, आप बोलोगे कि उसको आप नहीं कंसिडर करोगे कितनी पतली होती है ना। लेकिन जब आप उसी एक के ऊपर एक एक पेज रखते जाते हो तो उसकी अपने आप में एक हाइट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी लेंथ होती है L, ब्रेथ क्या होती है, दिस इज B, और हाइट कितनी होती है H, ठीक है। ये होता है क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही फॉर्म होते हैं। अब इसका भी हम निकालेंगे। देखिए लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, जिसे आयतन बोला जाता है। तो अगर हम बात करें, हम इकट्ठे दोनों का देख लेते हैं। जैसे हम क्यूब का यहाँ पे देखेंगे, नीचे हम क्यूबॉइड का देखेंगे, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड की अगर बात करें तो लिटरल सरफेस एरिया है। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोला जाता है। मतलब आप क्या करते हो, आप केवल और केवल बॉल को लेते हो। जैसे ये वाली बॉल आपने ली, ये वाली बॉल ली, ये वाली आपने फर्स्ट छोड़ दिया और आपने रूफ छोड़ दिया। मतलब आप जिस रूम में बैठे हो, तो अगर आप उसको क्यूब, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो तो वो एक बॉक्स जैसे हो गया ना। तो एक क्यूब का एग्जांपल हो गया। तो आपने बेस मतलब नीचे का फर्स्ट छोड़ दिया और रूफ छोड़ दिया, छत छोड़ दी, तो जो चारों दीवारों का आपका क्षेत्रफल आएगा वही कहलाता है क्या, लिटरल सरफेस एरिया। तो उस क्या होता है, वो लिटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है 4a², ठीक है। और अगर फिर आपने बेस को भी शामिल कर लिया और छत को, रूफ को भी शामिल कर लिया, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है 6a²। और वॉल्यूम मतलब आयतन, तो ये क्या होता है a³। क्लियर, ये होता है हमारा क्यूब का। फिर अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का भी आपका सेम है कि अगर आपने सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ आपने दीवार ली, ये वाली दीवार जिस रूम में आप बैठे हुए हो, वो परफेक्ट एग्जांपल होगा किसका, क्यूबॉइड का। कि उसकी देखिए लेंथ भी अगर क्यूबॉइड शेप की है तो लेंथ डिफरेंट होगी, चौड़ाई डिफरेंट होगी और ऊंचाई डिफरेंट होगी। तो चारों दीवालों का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, आपने फर्स्ट छोड़ दिया है और ये वाला रूफ छोड़ दिया है ना, तो क्या होगा, वो होता है लिटरल सरफेस एरिया। और जब आपने छत को भी शामिल कर लिया, फ्लोर को भी, तो होगा टोटल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2L+B और H। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2
LB BH प्लस LH, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, बेसिकली सभी आपके एसेस और सभी भुजाओं का योग मल्टीप्लाई आप कर देते हो तो वही वॉल्यूम होता है ना। जैसे आप रेक्टेंगल में देख रहे थे L इंटू बी था क्योंकि वहाँ पे 2 भुजाएं थी, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट भुजाएं हो जाती है ना, तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, 3 डायमेंशन इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे केवल 2 डायमेंशन थे इसलिए L इंटू बी हो रहा था, और वहाँ पे स्क्वायर देख रही है 2 डायमेंशन थे इसलिए ए स्क्वायर हो रहा था, एरिया निकाल रहे थे आप। अब जब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया मतलब एक डायमेंशन और ऐड हो गई है तो ए का क्यूब हो जाता है, ठीक है, ए इंटू ए इंटू ए, गॉट इट। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप बात करो इसके डायगोनल की, किसकी बात करो, विकर्ण की, तो जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, जो सबसे बड़ा पोल होगा आपके, चाहे क्यूब की हम बात करें चाहे क्यूबॉइड की बात करें, वो क्या होता है, वो आपका डायगोनल होता है। जैसे अगर हम यहाँ से, आप एक कोने से लेकर नीचे से दूसरे कोने के ऊपर तक जो डालेंगे, आप अगर एक बांस ला के रखोगे, रॉड रखोगे, कुछ भी, तो वो क्या होगा, यहाँ से मैंने डाला नीचे के एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर तक, तो ये सबसे बड़ी भुजा उसकी कहलाएगी, तो क्या होती है, डायगोनल होती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, √3 क्या होता है, √3a। और वहीं अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो उसकी भी सबसे बड़ा पोल जो होगा वही विकर्ण ही होता है। तो जैसे देखो, आप यहाँ से डालना शुरू करोगे, यहाँ से आप डालोगे इस कोने तक, इस कोने तक, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ी पोल होगी आपकी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको विकर्ण निकालना है तो आपका होता है √L² प्लस B² प्लस का H का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, गॉट इट। अब हम चलते हैं, हमारे 2 और फिगर बचते हैं, बाकी आप क्वेश्चंस नहीं आते, स्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया, इन सब में से नहीं आता है, ठीक है। तो हम इस सिलेंडर और कोन को और देख लेते हैं। तो बेसिकली सिलेंडर आपने अपने घर में देखा ही होगा, बेलन देखा होगा, ये सब किसके, सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बेलन बोला जाता है, ठीक है, बेलन। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर और नीचे क्या स्क्वायर शेप की आकृति बनी हुई है ना। ये इसकी क्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, हाइट, और दिस इज व्हाट, दिस इज आर, उसकी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया और आपका क्या, वॉल्यूम। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2πr/h, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें भी हम नहीं शामिल करते ये ऊपर वाले का बेस, तो हमने क्या किया, 2πr बेस का हमने पेरीमीटर निकाला और फिर उसमें h मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करो आप, तो इसमें πr² ऐड हो जाता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस πr² मतलब ऊपर वाले का क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है आपका 2πr/h प्लस r। और वॉल्यूम क्या होता है आपका, πr²h। वहीं पे अगर आप बात करो किसकी, शंकु की, कोन की, तो आपने आइसक्रीम खाई होगी, वो कौन सा होता है, वो कोन उसे बोला जाता है। तो बेसिकली अगर आप सिलेंडर बनाते हो, इस सिलेंडर से ही मिलके बना होता है। जैसे देखो, आपने एक सिलेंडर बनाया और आपने क्या किया, उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। देखिए 3 बराबर हिस्सों में आपने क्या किया, उसको बांट दिया, आपने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो ये वाला जो निकल के आया वो क्या है, कोन के शेप का है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो ये कोन बन गया। तो इसका अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करो, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आपका वॉल्यूम, यहाँ से आप एक इसमें डालोगे, इसकी हाइट आएगी ना,
ये क्या है इसकी आर त्रिज्या है, ये हाइट है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो लिटरल सरफेस एरिया की जब हम बात करें वो हमारा क्या होता है पाई आर एल, एल इज फॉर दिस स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और वॉल्यूम की बात करें तो क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपके सिलेंडर का होता है उसी का 1/3 आप कर देते हो। तो ये था हमारा शंकु कोण। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस भी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ, क्यूब का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि जिसके तीनों डायमेंशन क्या हो सेम होते हैं। तो क्यूब, अगर हम वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब बोल रहे हैं मतलब हमारे पास क्या है 2 क्यूब हैं, ठीक है, तो ये एक क्यूब है और एक क्यूब ये क्या है आपका क्यूब है। सो अगर ये 2 क्यूब हैं तो इनमें मान लेते हैं हम इसकी जो डायमेंशन सारी क्या है ए है और इसकी सारी डायमेंशन क्या है बी है। ठीक है, तो ये सारी बी होंगी और इसमें ये सारी क्या होंगी ए होंगी, है ना। बोला है कि रेशियो जो क्यूब का दिया हुआ है मतलब 2 वॉल्यूम 27 है और 125 है, तो हम मान लेते हैं ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, बी क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, तो ये क्या दिया हुआ है 27 125। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें ए अपॉन बी तो वो क्या निकल के आएगा, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो यहाँ से निकल के आ गया आपका 3/5, है ना। ए अपॉन बी में क्या निकल के आया 3/5। फिर बोला देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो छोटे वाले का हो जाएगा 6a², बड़े वाले का हो जाएगा 6b²। आप देखोगे 6 से तो 6 आप काट ही सकते हो, तो बेसिकली ए और बी का जो रेशियो है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 9/25। तो आपका डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपको क्यूब याद होने चाहिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्यूब का निकालने के लिए आपको बेसिकली 3 भुजाओं का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है ना, तो वो क्या है वही तो क्यूब है। तो इसमें अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत आसानी हो जाती है। तो क्या बोला वॉल्यूम दिया हुआ क्यूब का 3375। अब हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, यही दिया हुआ है 3375। 3375 किसका क्यूब होता है ए 15 का क्यूब होता है, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 15। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया कितनी होती है क्यूब की 4a² और ये होता है 6a²। इन दोनों को योग करना है, मतलब इन दोनों का सम करना है। तो आप पहले अलग अलग ना निकाल के इकट्ठे ही निकाल लो, ऐड कर दो। जैसे आप इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 10a²। तो वो क्या होगा 10 गुणे का आपके 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15। तो आपका कितना आ गया 15 का स्क्वायर 225। एक ज़ीरो लगा दो, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया है। तो आपका कितना आ गया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ बिग क्यूब विच एज इज 12 सेंटीमीटर। तो एक बड़ा सा क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, आप मान लो एक बड़ा सा आपका क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, मान लेना ये क्यूब है जो कि आपको क्यूबॉइड का जैसा लगेगा देखने पे, बट चलो थोड़ा कर ही देते हैं इसको। देखिए
क्या ये हमारा एक क्यूब है? तो उसमें से ये 12 का है, तो क्या किया गया, 4 का एक, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी एक 4 का काट लिया गया, छोटे छोटे क्यूब में कट कर दिया गया। तो हमें क्या बताना है, हाउ में कितने छोटे छोटे 4 सेंटीमीटर के क्यूब बन जाएंगे। तो हमें पता है वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, क्योंकि आपका जो मटेरियल यूज हुआ तो सेम ही हुआ है ना। तो देखिए बड़े वाले वॉल्यूम अगर हम निकालें, वॉल्यूम मतलब आयतन निकालें क्यूब का, तो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब, तो 12 गुणे 12 गुणे 12, और ये बराबर कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्यूब्स बन रहे हैं, n नंबर ऑफ क्यूब्स बन रहे हैं, तो n गुणे का छोटे वाले क्यूब का आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, 4 का क्यूब, तो 4 गुणे 4 गुणे 4। क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, 4 3 12, 4 से काटा 3 12, 4 से काटा 3 12, तो यहाँ से आपके n की वैल्यू निकल के जो है वो क्या आ चुकी है, n इक्वल्स टू 3 3 9 9 3 27, 27 छोटे छोटे आप क्यूब्स उससे काट सकते हो, बड़े क्यूब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर डायमेंशन उसकी दी हुई है, कट अप इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, देन द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी। आप यहाँ पे देखिए लीस्ट मतलब सबसे छोटा क्यूब, हम कौन सा, कितने लीस्ट पॉसिबल नंबर बोला है, मतलब सब कितना छोटा कम से कम हम क्यूब बना सकते हैं। तो हमें कम से कम क्यूब बनाने के लिए हमें जो उसकी क्यूब की डायमेंशन लेनी होगी वो बड़ी से बड़ी लेनी होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, 6 9 और 12 का क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। क्या हम लेते हैं, HCF। तो वो कितना निकल के आएगा इनका HCF, 3 निकल के आएगा। मतलब जो छोटा वाला क्यूब होगा वो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 3 3 3 3। तो अब बोला है इसके, तो आप क्यूबॉइडल के आप वॉल्यूम जो होगा वो दोनों का बराबर ही होगा, है ना, जितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूब का कितना होता है, अगर क्यूबॉइड की आप बात करो वॉल्यूम की, तो कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। और वहीं अगर आप क्यूब की बात करो तो वो कितना होता है, A क्यूब, है ना। तो अगर हम बात कर देखें इसकी, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कितने लीस्ट पॉसिबल है, n की, टोटल n बनेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया, है ना। अब 3 से आप काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो टोटल कितने आ गया n के आपका वैल्यू, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज थ्राइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 3 गुना है। क्यूबॉइड जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो क्या है, 3 गुना है किसका, क्यूब के वॉल्यूम से। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दी हुई है इतनी, तो 5 गुणे का 15 गुणे का 40, ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है। और इन्हीं का L इंटू बी इंटू एच ही तो होता है वॉल्यूम, है ना। देन फाइंड्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये क्यूब मतलब A का क्यूब, 3 से इसको आप काटोगे तो 3 5 15, तो ये कितना आ गया, अगर हम इसको गौर से देखें तो 5 25 गुणे का 40 बराबर A क्यूब, 25 चौको 100 और 1 0 और ये A क्यूब है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 10, क्योंकि 10 का क्यूब क्या इतना होता है, 1000, तो 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10। तो हमारे यहाँ जो डायमेंशन आ गया क्यूब का 10 आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a²। तो 6 A की जगह पे आप रख दो 10, दिस इज व्हाट 600 A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप ऐसा आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ क्यूब ऑफ एज ऑफ 6 सेंटीमीटर इज कट इनटू क्यूब्स ईच ऑफ एज ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है, बड़ा क्यूब है जिसकी एजेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, उसको कट किया गया है, छोटे छोटे कई क्यूब्स में बांटा गया है, जिनकी छोटे वाले क्यूब की डायमेंशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर
क्यूब टू द लार्जर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया का हमें क्या करना है, रेशियो बताना है। तो क्यूब का जो छोटा वाला क्यूब होगा उसका हम मान लेते हैं डायमेंशन कितनी है, हम मान लेते हैं डायमेंशन, मानना क्या, वो तो दी ही हुई है ना 2। और बड़े वाले क्यूब की डायमेंशन कितनी दी हुई है, 6। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें वो कितनी होती है, 6a²। तो अगर हम रेशियो निकालें, वी कैलकुलेट रेशियो, मतलब कि लार्जर क्यूब की टोटल सरफेस एरिया अपॉन का स्मॉलर, हमने एक्चुअली उल्टा कर दिया, पहले स्मॉलर करना था फिर लार्जर करना था, तो आप क्या करना है, इसको पलट देना। ये कितनी हो जाएगी आपका 6 × 36 ना, 6 का स्क्वायर, ये 6 × 2 का स्क्वायर, 6 से 6 काट दो, 36 अपॉन का 4, 4 9 36। तो ये कितना आ गया 9:1। तो हमने उल्टा निकाला था, हमने लार्जर अपॉन का स्मॉलर किया था, जबकि यहाँ पे पहले स्मॉलर है फिर लार्जर है। तो आप 1:9 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एंड इट्स सरफेस एरिया इज इतना, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम मान लेते हैं डायमेंशन का रेशियो दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लो, 2x, b मान लो 3x और आपकी h मान लो 5x, ठीक है। सरफेस एरिया कितनी है, आप एक्चुअली लेंथ को बड़ी मानना, क्योंकि इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप l b h किसी को मान लो क्योंकि कट ही जाना है, बट l आपकी बड़ी वाली होगी है ना, तो 5x मान लो, इसको h को मान लो 2x, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा टोटल। देखिए यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया दिया हुआ है, ना तो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है ना तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या मानेंगे, 258 क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। जब यहाँ पे नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे 258 इज द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6, इन दोनों सबका मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या होता है 2 LB + BH + LH, है ना। तो हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, LB अगर हम निकालेंगे तो इन सबका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 3 जैसे 15, और x का x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x² होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 3 दूनी 6x² प्लस 5 दूनी 10x², ये निकल के आ गया हमारा, है ना। जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, 21 + 10 31, कितना आ गया 31x²। दिस इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 248। आप इसको काट सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काटोगे 12 और 4 आएगा। फर्दर आप 31 से इसको काटोगे तो 31 से देखोगे तो 31 चौको 124 होता है, 4 आया। तो x² इक्वल्स टू कितना आया है, 4। तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, √2, √4 होगा तो उससे 2 बाहर निकल के आएगा तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 2। मतलब आपके जो डायमेंशन आपने माने थे तो वो कितने आ चुके हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है मतलब 4 × 6 × 10 निकाल दो, 6 चौको 24 इंटू का 10, मतलब कि 240 cm³ आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द एरिया ऑफ अ कॉन्सिक्यूटिव फेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्यूटिव फेस बोला है, मतलब कि यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी हुई, जैसे LB दी होगी, BH दी होगी और आपका LH दिया होगा, ऐसा दिया होगा, ठीक है। 15 20 और 12। अब आप इसको अगर फर्दर ब्रेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि 15 मतलब 5 3 15, 20 मतलब 4 5 20 और 12 मतलब 3 चौको 12। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये 3 एक डायमेंशन होगी, एक 4 डायमेंशन होगी और एक 5 डायमेंशन होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे फॉर्मूला क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होता है, आप अंडर रूट कर देते हो, किसका, 15 × 20
गुणे का 12। तो आप देखोगे ये क्या होगा आपका, अंडर रूट के अंदर कितना गया, 12 दूना 24, 24 गुणे का 15 आप करोगे तो 24 गुणे का 15 कितना जाएगा, 24 गुणे का 15। सो इसको आप 12 कर दो, इसको 30 कर दो, तो 12 3 36, 360 और आपका 1 0 है ही। तो यहाँ से आप देखोगे क्या निकल के आएगा, 36 से 6 बाहर आ जाएगा और 00 से 1 0 बाहर आ जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metallic solid cuboidal box of dimension is melted and recast into a solid cube, the difference between the total surface area of the two cube। अब देखिए किसी को मेल्ट करके बनाया जा रहा है, मेल्ट करके बनाया जा रहा है तो क्या होगा, तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपका जो उसको काट के हटाया नहीं गया, मेल्ट किया गया। मतलब आप देखिए जब बर्फ़ को आप पिघला देते हो तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, वो चाहे बर्फ़ रहे चाहे पानी रहे। तो जो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 20 इंटू का 5 इंटू का 10, उसको सॉलिड क्यूब में बनाया गया है। तो हम मान लेते हैं n क्यूब उसके बनेंगे, और क्यूब का कितना होएगा, a क्यूब, है ना। तो आप देखोगे 20 पंचे 100, 1 0, a क्यूब। तो n मतलब नंबर चेंज नहीं किया गया, एक ही बनाया गया है, छोटे छोटे में नहीं डिफरेंस किया गया है ना। तो एक यहाँ से कितना निकल के आया, 10 निकल के आया, मतलब कि जो क्यूब की है उसकी डायमेंशन कितनी आई है, 10। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू क्यूब। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड उसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, टोटल सरफेस एरिया दिस इज इक्वल्स टू LB प्लस BH प्लस LH, है ना। और अगर हम क्यूब की बात करें तो वो टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है आपकी, 6A²। हमें इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इसी का डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिस इज व्हाट 2, अंदर 20 पंचे 100 प्लस 5 दाम 50 प्लस 200। मैंने क्या किया, इन सब का आपस में गुणा किया, जैसे LB BH LH। ठीक है, तो ये कितना आया आपका, 200 350, 350 गुणे का 2, दिस इज व्हाट 700 आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो वो कितना आएगा, 6A²। तो 6A² मतलब 10 गुणे 10, तो दिस इज व्हाट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो आप डिफरेंस क्या करोगे, 700 माइनस का 600 कर दोगे ना, डिफरेंस आपको चाहिए। दिस इज व्हाट आएगा 700 माइनस का 600, तो आपका आ जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए देखें, यहाँ पे सिलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस कितनी दी हुई है, 110। तो सर्कमफेरेंस कितनी होती है बेस की, 2πr। सिलेंडर की बेस की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πr, है ना। वो कितना दिया हुआ है, 110 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखिए 2π की जगह हम रखेंगे 22/7 r, दिस इज इक्वल्स टू 110। अब इसको काटोगे तो 22 पंचे 110 आएगा, और r इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35/2, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या बोला हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH। दिस इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4400।
कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू रख देनी है। तो 2 गुणे 22/7, आर की जगह आप रखो 35/2 इंटू का एच, दिस इज इक्वल्स टू 4400। इसको सॉल्व करोगे तो 7 पना 35, 2 से 2 कट गया और 22 से आपने काटा, 22 दूना 44, 5 से काटा तो ये आ गया 40। तो बेसिकली एच इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपका 40। अब हाइट आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है, तो आप वॉल्यूम निकालोगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई बराबर 22/7, आर बराबर कितना आएगा आपका 35/2 इंटू का 35/2 इंटू का एच। एच कितना है आपका 40 आया। अब देखिए 7 से आप इसको काटोगे तो 5 बार, 2 दूनी 4 से 4 कट गया। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 22 पंचे 110, 110 गुणे का 350, 5 3 8 1 3 और 2 0, ये आपका आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया हुआ है। क्यों पॉइंट में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसमें पूछा है, मीटर क्यूब में पूछा हुआ है। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्यूब आएगा तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, आपको 100 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 100 का क्यूब करोगे तो कितने ज़ीरो आएंगे, 6 ज़ीरो आएंगे। 1 3 3 6, 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गया तो उसको मैं मिटा देती, 6 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेंटीमीटर में। अब आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप 38500 को 10⁶ से डिवाइड कर दो। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, 1 2 3 4, तो 4 अंकों के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो 0.0385 आपका आंसर आ गया, मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादातर क्या बच्चे करते हैं गलती, क्यों कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से देना, यूनिट कन्वर्जन में ज़्यादातर फंसाता है बच्चों को। एग्जाम के प्रश्न में हम ध्यान नहीं देते और गलत कर देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द height and base radius of a right circular cylinder are 9 cm and 6 cm respectively। तो जो हाइट दी हुई है वो बेस रेडियस की और राइट सर्कुलर सिलेंडर की कितनी दी हुई है, 9 और 6 दी हुई है। इफ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ एंड हाइट इंक्रीजेज बाई 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हम यहाँ पे 2 सिलेंडर मान लेते हैं, हमको 2 सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे निकालेंगे और सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे निकालेंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें H की जरूरत पड़ेगी और R की। तो यहाँ पे मान लेते हैं H1 R1, यहाँ पे मान लेते हैं H2 एंड R2। क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है कि हाइट और रेडियस कितनी है, 9 और 6, 9 और 6 है। फिर क्या बोला है आपका कि उसके बाद क्या हो रहा है कि बेस की जो रेडियस है वो हाफ हो जाती है और हाइट 3 बढ़ जाती है। मतलब रेडियस जो है वो हाफ होके 6 से कितनी बन गई, 3 बन चुकी है, और रेडियस 3 बढ़ के 6 3 12 बन चुकी है। अब हमें इनमें रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप देखिए पाई आर स्क्वायर इज वॉट, 6 गुणे 6 और एच कितना है 9। यहाँ पे आप देखो पाई
आर स्क्वायर कितना है 3 गुणे 3, एच कितना है 12। अब हमें क्या निकालना है V1, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं V2। तो V1 अपॉन V2 में हम क्या निकाल देते हैं, रिलेशन निकाल देते हैं। तो दिस इज व्हाट पाई 6 गुणे 6 गुणे 9 अपॉन का पाई। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अल्टीमेटली कट ही जाना है, तो क्यों सॉल्व करना, गुणे का 12। अब देखिए पाई से तो पाई कट गया, पाई से तो आपका पाई कट गया। अब यहाँ पे 6 से देखिए आप इसको 2 बार काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 और 3 6 और 6 कट गया, 3 त्रिकाई 9 कट गया। मतलब जो रेशियो आया कितना निकल के आया 3:1 का। तो जो आपका वॉल्यूम दूसरा निकल के आया है वो कितना आया है, वो 1/3 हो गया है। तो न्यू वॉल्यूम विल बी हाफ द ओरिजिनल, नहीं 1/3 हो रहा है। द न्यू वॉल्यूम विल बी थ्राइस द ओरिजिनल, नहीं विल बी 1/3। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि 3 और 1 का रेशियो बन रहा है। तो पहले 3 गुना था, अब उसका 1 बन गया, मतलब 1/3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल solid cubes of 4 centimeter each. What will be the relation between the total surface area of the original cube and the new total surface area of the small cube? ये आई थिंक हमने क्वेश्चन किया हुआ है, बट उसको एग्जाम में आपके किस में पूछ लिया है, आपका पैराग्राफ बेस पूछ लिया है ना। तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे हमने उसमें निकाला था वैसे ही हमें रिलेशन निकालना है इसका। तो एक सॉलिड क्यूब है जो कितना है 12 सेंटीमीटर का है, तो वो कितना हो जाएगा उसका क्यूबॉइड 12 गुणे 12 गुणे 12। स्मॉल क्यूब में 4 सेंटीमीटर आपको काटा गया है। तो अब ये जो छोटा वाला क्यूब बनेंगे वो मान लेते हैं n क्यूब बनेंगे, तो उनकी आपकी कितने बन जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से काटोगे, इस 4 से भी काटोगे, इस 4 से भी काटोगे, तो 4 3 12, 3 3 3 आ गया। तो n इक्वल टू बेसिकली 27 आ चुका है। लेकिन क्या हमें ये निकालने की ज़रूरत थी, ये हमें नहीं चाहिए था। कितने पूछा है उसने, पूछा कि 12 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर में काट रहे हो, तो न्यू टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया 6a² का बताना था और 6a² का। तो यहाँ पे देखिए 6a² यहाँ पे क्या आएगा 12 गुणे 12 को रिलेशन बताना है। यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया के बीच में रिलेशन बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपका लार्जर क्यूब और स्मॉलर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी 6a² होगा, यहाँ भी 6a²। यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका 12, दिस इज a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4। तो आप देखिए 6 इंटू 12 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा 6 इंटू 4। अब आप यहाँ पे देखोगे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करेंगे तो वही सेम जैसे वॉल्यूम को अपॉन में निकाले थे वैसे ही हम इसको टोटल सरफेस एरिया को लार्जर अपॉन का स्मॉलर करते हैं। तो ये 6 इंटू का 12 इंटू का 12, और दिस इज 6 इंटू का 4 इंटू का 4। 6 से 6 कट गया, 4 3 12, 4 3 12, मतलब क्या आया 9:1 का रेशियो निकल के आया है ना आपका। तो क्या है द टोटल सरफेस एरिया विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया, उसका 1/3 हो जाएगा।
क्या था क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन हो गया। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इसका कट इनटू स्मॉल सॉलिड क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल क्यूब एंड न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो उसका 4a² होगा, इसका 6a², इसका 6a²। तो 12 का स्क्वायर 144, 64। और इसका 4 को 16 से काटोगे तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक। द टोटल सरफेस एरिया विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया। द टोटल सरफेस एरिया विल बी थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया विल बी 1/2 ऑफ द ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 1/9 आ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो इसको मैं कंफर्म करती हूँ, या तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो ऑप्शंस में, है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड क्यूब। द साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज, तो ये हैं 8। क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम 6 × 10, उसको मेल्ट किया गया किस में, क्यूब में, तो दिस इज ए क्यूब। सॉलिड क्यूब है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग क्यूब्स हैं, एक ही क्यूब की डायमेंशंस नहीं दी हुई हैं, ठीक है। तो एक जो आप बड़ा सा क्यूब बनाओगे ए क्यूब, वो इक्वल्स टू कितना होगा आपका, जो ये छोटा वाला 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512 प्लस 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000। अब इनको आप जोड़ दो, 6 2 8 2 5 2 7 और 1, तो आपका यहाँ से a कितना निकल के आ चुका है, ये 12 का क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको साइड ही बतानी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ एंड 4 मीटर इन डेप्थ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट 42 पर मीटर स्क्वायर। तो एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ बताई गई है, ब्रेथ बताई गई है और डेप्थ बताई गई है। तो हमें प्लास्टर करना है किसका, फ्लोर का प्लास्टर करना है। तो इसका बताना है हमें कितना आएगा। तो देखिए, अगर एक स्विमिंग पूल है उसके फ्लोर का प्लास्टर करना है तो ऊपर से तो खुली हुई होगी, है ना। तो एरिया ऑफ बेस कितना आएगा इसका, अगर एरिया ऑफ हम बेस निकालें तो वो कितना आएगा आपका L × का B। तो लेंथ है 20 और B कितना है 15, तो 20 × 15, दिस इज व्हाट 300 आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें एरिया ऑफ 4 बॉल्स की, 4 दीवालों का, वो कितना आएगा, एरिया ऑफ 4 बॉल्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2H L + का B। दिस इज व्हाट 2H की जगह पे आप रख दो 4 और L + B 20 और 35 हो जाएगा, है ना। तो 35 अट्ठे कितना होता है आपका 280 मीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करें, टोटल एरिया तो वो कितना आएगा 280 प्लस का 300, दिस इज व्हाट 580 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, टोटल एरिया इनटू का प्राइस जो है आपका, है ना।
जो प्राइस दिया हुआ है, तो 580 गुणे का प्राइस आपका कितना है 42 का। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 42 अट्ठे कितना होएगा आपका 42 अट्ठे 8 दूनी 16 और 1 8 चौक 32 1 33 336 होता है ना। तो 42 पंचे 210, तो 210 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 342, मतलब 24 360 कितना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 times द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो हम रेडियस मान लेते हैं कितनी है r, तो हाइट कितनी होगी 3r। इट्स एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। दिस इज व्हाट क्या दिया हुआ है 616 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 616। 22 से इसको आप काटोगे तो कितना आएगा आपका 28 बार जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 चौक 28 गुणे का 7। तो यहाँ से आप देखोगे 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू कितना आ चुका है 7 गुणे का 2, दिस इज 14। तो जब आपका आर 14 आ चुका है तो यहाँ से एच भी आ जाएगा, कितना 3 गुना है ना एच, तो आर इक्वल्स टू आपका 14 आ गया है, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 3 42। अब हमें कैपेसिटी निकालिए, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दिस इज इक्वल्स टू 22/7 आर मतलब 14 गुणे का 14 और एच मतलब 42, 7 दूनी 14, इन सबको मल्टीप्लाई हमें करना है। तो देखिए 14 दूना 28, 28 गुणे का कितना करना है 42, 28 दूना 56, 5 आ गया, 28 चौको 112, 112 और 5 कितना हो जाएगा 117। ये आ गया आपका 14 गुणे 28। अब इसका डबल आप कर दोगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 17 दूना 34, 1 35, 1 2। अब आप फर्दर इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 5 2 7 5 3 8 3 2 5 1 2 25 872 आपका आ चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये सब किस में था सेंटीमीटर में था, पूछा किस में गया है लीटर में पूछा गया है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1 लीटर इक्वल्स टू होता है आपका 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, दिस इज व्हाट आपका निकल के आएगा 25.872 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 सर्कुलर कोन इज। अब देखिए कोन आ गया तो हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है, हम मान लेते हैं एक की है h1 और एक की है h2, तो दिस इज व्हाट 25/64। डाईमीटर का रेशियो दिया हुआ है, किसका डाईमीटर, तो डाईमीटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 4/5। तो अगर आप डाईमीटर देखोगे कितना दिया हुआ है 4 का कितना दिया हुआ है 5, तो इसका अगर आप देखोगे तो आर निकालोगे तो आर बराबर डाईमीटर का अपॉन का 2 कर दोगे आप, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो है। तो जैसे देखो 4/2 करोगे तो 2 अपॉन का आएगा 5 का 2 करोगे तो 2 ऊपर जाके वो रेशियो 4 और 5 का ही आएगा दोनों का रेडियस का। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। तो दोनों हम मान लेते हैं एक का V1 एक का मान लेते हैं V2, तो पाई 1/3 और पाई तो दोनों में सेम है तो कट ही जाएगा, हमें पता ही, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली डिफरेंस कितने आएगा आपको 25/64 और 4 गुणे का 4
गुणे का 5 मैंने वेरिएबल्स क्यों नहीं मांगे नहीं, क्योंकि दोनों का हम रेशो निकाल रहे हैं तो रेशो में तो कट ही जाता है। अब 4 चौको 16 से काट दिया, 16 चौको 64, 25 से काट दिया 25। आपका रेशो कितना निकल के आ गया 1:4 का। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।